अल्लाह करे कि तुम मर जाओ अहमर। जो तुमने ईमान के साथ किया और जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम कभी सुकून से नहीं रह पाओगे, कभी भी नहीं। तुम्हें लगता है तुम मुझे बद्दुआएं दोगी और मैं मर जाऊंगा? माँ, अगर तुम्हारी बद्दुआओं में इतनी ही ताकत होती ना तो मुझसे पहले ईमान कब्रिस्तान में होते। हो सकता है कि मेरी बद्दुआओं में इतनी ताकत ना हो कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, लेकिन तुम्हारे अपने गुनाह काफी हैं तुम्हें सजा देने के लिए। तुम जैसे इंसान को मरना नहीं चाहिए, कि मेरी तरह इबरत का निशान बनना चाहिए ताकि सारी दुनिया को सबक मिले। बात सुनो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल चुका है। अब ये रो धो के मुझे कोसने का क्या मकसद है तुम्हारा? कोई मकसद नहीं है इसका, कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि तुम वाकई में एक बेहिस इंसान हो। अच्छा हुआ अहमद, बल्कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरी तुम जैसे घटिया शख्स से जान छूट गई, क्योंकि तुम तो मोहब्बत के क्या किसी की नफरत के भी काबिल नहीं हो। शर्म माँ, पागल हो चुकी है। खैर, पागल तो ये पहले से। ईमान, तुम्हें और ईमान को सिर्फ मुझे बद्दुआओं से डराना आता है। ईमान को तो मैं मजा चखाऊंगा, और उससे पहले मैं ये मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। वो तुमसे बदला लेने के लिए मुझे यूज कर रहा था, क्योंकि तुमने यूनिवर्सिटी में सबके सामने उसे थप्पड़ जो मारा था, और मुझे लगा कि वो तुमसे मोहब्बत करने शुरू हो गया। और तुम्हें कुछ याद है कि मैंने यूनिवर्सिटी में तुम्हें आके अहमद के अगेंस्ट किया था? इनफैक्ट अहमद को ही मैंने पोक किया था कि जाके तुम्हें प्रपोज करे, क्योंकि मैं जानती हूं ना तुम टाइप की लड़कियां, वो ये सारी चीजें देख के एक्साइट और हैप्पी नहीं होती हैं, अपनी प्राइड पे ले लेती हैं। और तुमने अहमद को थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि मैंने तुमसे पढ़वाया था, और मैं फखर भाई की शादी तुमसे कभी ना होने देती। अगर मुझे टाइम से पता चल जाता कि तुम वो हो जिसकी वजह से मेरे भाई ने लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे यकीन था कि अहमद मेरे पास वापस आ जाएगा, मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन था, और उसकी वापसी से पहले मैं चाहती थी कि तुम यहां से निकल जाओ। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, क्या क्या प्लानिंग्स नहीं की तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, लेकिन तुमने फिर भी हार नहीं मानी। लेकिन तुम तो हर इम्तिहान में पास हो गई। मैं तो खुद को हीरा समझती थी, लेकिन मैं तो पत्थर निकली। नफरत हो रही होगी ना तुम्हें मुझसे, दिल चाह रहा होगा कि मेरा गला दबा के मार दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया है। नफरत नहीं हो रही, हाँ शौक जरूर लगा है। मैं तो तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझ के तुमसे अपनी हर पर्सनल बात शेयर करती थी वहां। एक बात कहूँ माँ, हो सके तो ये सब फखर को मत पता चलने देना। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारी खुशी की खातिर
कुछ भी कर सकती हूँ। उन्हें ये सब पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उन्हें। महा, वैसे क्या तुम अपने भाई की खुशी की खातिर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी? तुमने कभी किसी से नफरत नहीं की ना ईमान, तो तुम जानती नहीं हो कि ये फीलिंग कैसी होती है। हर रिश्ता उसकी आग में जल जाता है। कहां से सीखा तुमने ये फरेब, झूठ बोलना और सबको धोखा देना? फखर, तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और माँ का मामला है। फखर, ये महा और मेरा आपस का मामला है। नहीं ईमान, ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, ये मेरा और माँ का मामला भी है। माँ तुम मुझसे झूठ बोलती रही, मुझे धोखा देती रही तुम। माँ तुम क्या, हम शौक के तुम ऐसे कर सकती हो मेरे साथ? फखर, मैंने तुम्हें महा को संभालने के लिए घर बुलाया था और तुम इसे डांट रहे हो। मेरे बस में होता ना तो मैं इसको 2-4 थप्पड़ ही मार देता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे तुम महा पर हाथ उठाओगे? उसकी हालत देखिए तुमने। मॉम, ये अपनी हालत की खुद जिम्मेदार है। अपने खोदे हुए घर में खुद गिर गए। और भाई मत कहो मुझे भाई, तुम समझ आई? मत कहो मुझे तुम भाई। कोई भाई नहीं है तुम्हारा। तुम समझो कि तुम्हारा भाई मर गया। फखर, क्या हो गया बेटा? क्या, मुझे बात तो बताओ, हुआ क्या? हाँ ईमान बोलो। हेलो फखर, कहाँ हैं आप? मैं बाहर हूँ, कोई काम है? फखर, इतनी रात हो गई है, सब कितना परेशान हो रहे हैं, आंटी कितना परेशान है। ईमान, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। कुछ वक्त अकेले में गुजारना चाहता था, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। आपको मेरा कोई एहसास नहीं है ना? आप मुझे इस हालत में अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप जानते हैं ना कि मैं तुम ठीक हो ना? नहीं हूं मैं ठीक। प्लीज घर आ जाएं फखर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन न लो, मैं आ रहा हूँ, बस अपना ख्याल रखो। या अल्लाह, अहमर को ठीक कर दे। मैं जानती हूँ वो गुनाहगार है, लेकिन मैं एक माँ होकर अपने बेटे को यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकती। इसे माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, इसे सेहत दे दे, इसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दे। मैं वादा करती हूँ मैं इसे माफ़ी दिलवाने खुद ईमान और महा के पास ले जाऊंगी। इसे एक बार ठीक कर दे मेरे मालिक, एक बार मेरे बेटे को माफ़ी मांगने की मोहलत दे दे। इसे माफ़ कर दे या अल्लाह, इसे ज़िंदगी दे दे। ईमान, फखर आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। ईमान तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। तुम तो कह रही तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम्हें पता है मैं कितने रश में ड्राइव करके आया हूँ। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो अल्लाह ना करे फखर कि आपको कुछ हो। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बताओ, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो अंकल आंटी परेशान हो रहे थे, आप उनकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे ना? हाँ, मुझे नहीं बात करनी किसी से। बस कर दें फखर, महा की गलती की सजा आप अंकल आंटी को क्यों दे रहे हैं? ईमान, मैं उनसे खफा नहीं। हाँ, लेकिन मैं महा को कभी माफ नहीं कर सकता।
इंसान गलती का पुतला। बस ईमान, बस कर दो। माँ की वकालत करना बंद करो तुम। उसने मेरे और तुम्हारे दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोई हद नहीं छोड़ी, तो तर चुकी है मेरे दिल से। मुझे तो शर्म आती है उसको भी बहन कहते हुए भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।